हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंग्लिश का पार्ट। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, तो आज जो हम करने वाले हैं इंग्लिश को सॉल्व करेंगे। इंग्लिश के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश और हिंदी जो होता है कुछ स्टूडेंट्स का वीक होता है, सो इंग्लिश को भी मैंने अब इंक्लूड किया है हमारी सीरीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, ये जो होते हैं करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो स्पेलिंग्स जो होती हैं ये आपको याद रखनी है। ये कैसे याद रहेंगी? अगर आप जो है रीडिंग करते हैं डे टू डे बेसिस पे, तभी आप जो है ये स्पेलिंग्स को करेक्ट कर पाएंगे। अगर आपने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से जो स्ट्रिंजेंट वर्ड है उसकी सही स्पेलिंग बतानी थी। तो स्ट्रिंजेंट वर्ड की जो सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर ए। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है? कठोर डिसीजन लेना, मतलब कठोर होता है। जैसे बोलते हैं ना, स्ट्रिंजेंट एक्शन हैज बीन टेकन बाय द पुलिस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, अगेंस्ट द जो भी थीफ होगा, चोर होगा या किसी ने भी क्राइम किया होगा, तो हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर, राइट। यानी कि इसके सेम मीनिंग क्या हो सकते हैं इंग्लिश में? इसको हार्श भी बोल सकते हैं, राइट। इसको हम स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एक्शन, राइट। एंड इसके अलावा टफ इसका सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रिंजेंट का। इसके अलावा रिजिड भी आप जो है इसका सिनोनिम दे सकते हैं। हार्श, स्ट्रॉन्ग, टफ, रिजिड हो गया, स्ट्रिंजेंट हो गया, इसके एक ही मतलब होते हैं। साथ ही साथ एक और स्टिफ नाम का जो है वर्ड जो होता है, ये भी इसका मतलब स्ट्रिंजेंट होता है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कठोर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो STRINGENT इसकी स्पेलिंग होती है। नेक्स्ट जो है हमारा गॉर्जियस के बारे में स्पेलिंग पूछ रहा है। गॉर्जियस की स्पेलिंग क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी। गॉर्जियस क्या होता है? शानदार। हम बोलते हैं ना, यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस। सो गॉर्जियस की स्पेलिंग क्या होती है? GORGEOUS। तो ध्यान से अगर आपने कभी पढ़ा होगा ये शब्द को तो आपको याद होगा। गॉर्जियस का मतलब होता है शानदार। अब इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? गॉर्जियस को आप स्प्लेंडिड भी बोल सकते हो, एग्जाम में पूछा जाता है ये शब्द, स्प्लेंडिड। ठीक है, तो स्प्लेंडिड भी बोल सकते हो, सबलाइम बोल सकते हो, सबलाइम भी एक वर्ड है। इसके अलावा स्टेटली, ठीक है, STATELY, स्टेटली भी जो है इसका एक सिनोनिम होता है। इसके अलावा एरिस्टोक्रेटिक भी जो है इसका वर्ड हो सकता है, स्पेक्टेकुलर इसका वर्ड हो सकता है, राइट। सो ये है। अगला है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट जो है उसका सही मीनिंग, सही स्पेलिंग आपको बताना था। तो इसका सही स्पेलिंग जो होगी वो होगी ये ENDOR, एंडोर बन गया, SEMENT, एंडोर्समेंट। तो एंडोर्समेंट क्या होती है? एक हिंदी में क्या बोलेंगे? समर्थन देना किसी को, ठीक है, किसी को समर्थन देना, एंडोर्स करना, ये उसका मतलब होता है। यानी कि इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? सपोर्ट करना, ठीक है, सपोर्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसके अलावा एधेरेंस, ठीक है, एधेरेंस इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंड विंडिकेशन, ठीक है, विंडिकेशन भी जो है इसका एक सिनोनिम हो सकता है। तो एंडोर्समेंट की स्पेलिंग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है एसेंचुएटेड। एसेंचुएटेड का जो है स्पेलिंग बताना था यहाँ पे। तो एसेंचुएटेड का यहाँ पे सही स्पेलिंग जो था वो था ऑप्शन नंबर सी, ACCENTUATED, एसेंटुएटेड। एसेंटुएटेड का मतलब क्या होता है? जो जिसको ज़्यादा ध्यान देने योग्य जो चीज़ बनानी है उसको हम बोलते हैं एसेंटुएटेड। किसी को ज़्यादा चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, या फिर ज़्यादा जो है ध्यान देने वाली चीज़ जो है उसको हम बोलेंगे एसेंटुएटेड। या फिर इसका जो सिनोनिम हो सकता है, क्या हो सकता है? किसी चीज़ को ज़्यादा एम्फेसाइज करना, हम बोलते हैं एम्फेसाइज कर रहा है इस चीज़ को, तो उसका मतलब होता है एसेंचुएटेड। या तो एम्फेसाइज बोल सकते हो या फिर एसेंचुएटेड बोल सकते हो। इसके अलावा हम बोलते हैं कि ज़्यादा हाईलाइट करके किसी चीज़ को बताना, तो हाईलाइट भी क्या है? इसका एक सिनोनिम है, राइट। इसके अलावा असेंट, राइट, एम्फेसाइज, हाईलाइट, एसेंट एंड एसेंचुएटेड एक बात है। किसी चीज़ को ज़्यादा ध्यान देने योग्य बनाना, उसको हम एसेंचुएटेड बोलते हैं, राइट। चलिए अगला जो है लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का मतलब आई होप सभी को पता भी होगा। जो भी डिसएडवांटेज की तरह एक्ट करती है वो हमारी लायबिलिटी होती है, राइट, जिससे कुछ नुकसान है, ठीक है, सो वो हमारी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी की जो स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर ए, LIABILITY, लायबिलिटी, राइट। तो इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? कोई डिसएडवांटेज,
डिसएडवांटेज जो है इसका एक सिनोनिम है। इसके अलावा डिसबेनिफिट, डिसबेनिफिट इसका एक सिनोनिम है। डाउनसाइड हो सकती है, डाउनसाइड इसका सिनोनिम हो सकता है। ड्रॉबैक इसका सिनोनिम हो सकता है। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी की स्पेलिंग है। ये स्पेलिंग्स के बारे में, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स के बारे में किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले पे चलेंगे। अब हम बात करेंगे जो भी ये जो हमारी प्रेपोजिशन वगैरह है, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें आती हैं रीडिंग से। ठीक है, अगर आपने ग्रामर भी नहीं करा है तो कोई बात नहीं, अगर आप रीडिंग करते हो डे टू डे बेसिस में, न्यूज़पेपर आप पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, चाहे आप द ट्रिब्यून स्टार्ट करिए। द ट्रिब्यून जो है हिमाचल एडिशन जो आता है उसमें क्या फ़ायदा होगा, एक तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, प्लस आपके जो करंट अफेयर हैं हिमाचल प्रदेश के वो इम्प्रूव होंगे, और जो बाकी के जो नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के हैं वो भी साथ ही साथ इम्प्रूव होते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस डैश 60 रूम। तो बिल्डिंग कितनी है, बिल्डिंग है 6 रूम्स की, ऑफ होगा इसके साथ। द बिल्डिंग कंप्राइजेस ऑफ 60 रूम, 60 रूम है उसमें। ठीक है, एक बिल्डिंग में 60 रूम है, तो कंप्राइजेस ऑफ होता है, इसके बाद ऑफ क्या है, एक प्रेपोजिशन है, राइट। मदन डैश द फर्स्ट प्राइज इन दिस कॉम्पिटिशन। अभी यहाँ पे जो सही आंसर था वो था बोर अवे। मदन बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन दिस कॉम्पिटिशन। अगर यहाँ पे बोर अवे नहीं होता तो वहाँ पे एग्जामिनर यहाँ पे ऑप्शन देता हैज़ वॉन। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, हैज़ वॉन भी लिख सकते हो, लेकिन ऑप्शन में बोर अवे है। हैज़ वॉन का ही बढ़ चढ़ के बताया हुआ एक शब्द है बोर अवे। ठीक है, जिसने मदन ने हाल ही में जो है एक प्राइज जीता है, फर्स्ट प्राइज जीता है कंपटीशन में, तो उसको कैसे बताएंगे, मदन हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द कॉम्पिटिशन। या फिर यहाँ पे हैज़ वॉन नहीं दिया ऑप्शन में, यहाँ पे दिया है बोर अवे, तो इसका आंसर बोर अवे हो जाएगा, राइट। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस डैश हेल्थ। तो इंजीरियस टू हेल्थ। ठीक है, आप देखिए जब भी आप कोई मूवी देखते हैं, अगर आपने ये नहीं भी पता होगा, आप मूवी देखेंगे तो मूवी में स्टार्टिंग में ही आता है सिगरेट इज इंजीरियस टू हेल्थ, वहाँ पे लिखा होता है। तो इंजीरियस फॉर हेल्थ नहीं होता, इंजीरियस टू हेल्थ होता है, याद रखिए। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही आंसर था। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, हेल्थ के लिए इंजीरियस है, नुकसानदायक है। नेक्स्ट, द प्राइस सिचुएशन कंटिन्यूज टू बी वरीसम डैश स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द प्रोडक्शन। जो प्राइस सिचुएशन है वो चिंता का सबक बनी हुई है, चाहे ही जो है हमारी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे आएगा डिस्पाइट। द प्राइस सिचुएशन कंटिन्यूज टू बी वरीसम डिस्पाइट, चाहे हमारा जो ग्रोथ है, जो प्रोडक्शन है उसका ग्रोथ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो प्रोडक्शन का इंक्रीज होने के बावजूद भी जो है प्राइस की सिचुएशन चिंता का कारण बनी हुई है, इसका ये मतलब है डिस्पाइट। ठीक है, 140 पे चलेंगे। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्रोवाइड्स अ यूजफुल डैश फॉर द प्लानर्स टू रिमूव लिटरेसी। तो नई जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी, कब आई थी, 2020 के अंदर। ये खैर ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश क्या है, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो प्रोवाइड करती है एक यूजफुल डैश फॉर प्लानर्स टू रिमूव लिटरेसी। हमारी जो अनपढ़ता है उसको रिमूव करने के लिए एक यूजफुल ब्रेक थ्रू मिला है हमें। ब्रेक थ्रू इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो एक हम बोल सकते हैं एक सफलता, ऐसी सफलता जो मिली है जिसके थ्रू हम जो है जो इलिटरेसी है, अनपढ़ता है, उसको जो है रिमूव कर सकते हैं। जो प्लानर्स हैं वो जो है यहाँ पे इसको रिमूव कर सकते हैं, और ये एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक ब्रेक थ्रू है इसके लिए। ठीक है, सो बड़ी कामयाबी है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ईडियम एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ईडियम एंड फ्रेजेस की पहले की बात करते हैं। अ शॉर्ट जर्नी मेड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन। यहाँ पे ईडियम फ्रेजेस नहीं है, ये है आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, सो ये भी वही चीज़ है, अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आप इसको इजीली कर ले जाएंगे। अ शॉर्ट जर्नी मेड बाय ग्रुप ऑफ पर्सन, एक छोटी यात्रा जो है एक ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा जो है अगर हम करते हैं आपस में छोटी यात्रा, तो उसको हम एक्सकर्जन बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर होगा। एक्सकर्जन का मतलब क्या होता है, सैर पे निकलना। ठीक है, सैर सपाटा जो हम करते हैं
जो सैर हम करते हैं उसकी बात हो रही है। तो एक्सकर्जन क्या है? सैर करना। एक शॉर्ट जर्नी होती है सैर, जो जिसमें हम जो है 3-4 लोग जो है इकट्ठे ग्रुप ऑफ पर्सन जो है यहाँ पे हम जा रहे हैं, राइट। बाकी पिकनिक, हाइक, स्ट्रोल, ये जो आपको पता ही होगा हाइक पिकनिक क्या होती है, राइट। 142 पे चलेंगे। स्ट्रोल वो होता है जो यहाँ वहाँ भटकना किसी नौकरी की तलाश में, जॉब की तलाश में, ठीक है। 142 पे चलेंगे। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज और स्किल देन ही रियली हैज़। अ पर्सन जो कि अपने आप को ऐसा बताता है कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है या फिर मेरे पास ऐसी स्किल है जो कि एक्चुअल में उसके पास नहीं होती, तो उस आदमी को बोलते हैं चरलाटन, ठीक है। चरलाटन जो है उसका एक सही स्पेल वर्ड है, तो चरलाटन बोला जाता है जो अपने आप को ज़्यादा जो है मतलब झूठी एक तरीके की जो है अपने आप को दिखाता है, झूठी नॉलेज। तो ये जो है इसका सिनोनिम हम लायर भी बोल सकते हैं, ठीक है, धोखेबाज, राइट। सो ये हम इसको चारलाटन बोला जाता है यार, ठीक है। चलिए 143 पे चलेंगे। द पर्सन गिल्टी ऑफ मैलिशियस सेटिंग ऑन फायर ऑफ प्रॉपर्टी। तो जो आग लगाता है प्रॉपर्टी में उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, जो फायर लगाता है, आग लगाता है, जो स्टार्ट करता है आग को, उसको हम एर्सोनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? एर्सोनिस्ट बोला जाता है उसको। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जो पर्सन जो है जो आग को है स्टार्ट करता है। नेक्स्ट 144। इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स और टू पीरियड ऑफ टाइम ऑफ डिफरेंट करेक्टर। जब दो इवेंट या दो पीरियड्स के बीच में जो है टाइम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफ डिफरेंट करेक्टर, उसको हम इंटरल्यूड बोलते हैं, ठीक है। इंटरवल को ही इंटरल्यूड बोला जाता है बेसिकली, राइट। सो एक ऐसा इंटरवीनिंग पीरियड जो होता है जो कि दो इवेंट्स या दो पीरियड्स के बीच में होगा उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरल्यूड बोलते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, काफ़ी बार रिपीट होता है, राइट। चलिए 145। अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। एक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस जो है उसको क्या बोला जाता है? मैस्क बोला जाता है। मॉस्क्यू क्या होता है? आपका जो क्या बोलते हैं उसको? मस्जिद होता है, ठीक है। मैस्क, MASQE, मैस्क, ये बेसिकली जो है स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड में। एंड ये जो मास्क वगैरह पहन के जो लोग डांस वगैरह करते हैं, ठीक है, और एक्टिंग करते हैं उसको हम मैस्क बोलते हैं। एक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस होती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, राइट। चलिए चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द फोर द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। देखिए ये है इडियम एंड फ्रेजेस, आपको बताना है इनका मतलब क्या है। टू टॉक शॉप। टू टॉक शॉप का मतलब होता है टू टॉक अबाउट बिजनेस और प्रोफेशनल अफेयर्स। बिजनेस के बारे में जो है बातचीत करना, पर्सनल अफेयर्स के बारे में बातचीत करना, उसको बोलते हैं हम टू टॉक शॉप। शॉप क्या है? एक बिजनेस ही है, राइट। सो वैसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो टू टॉक अबाउट बिजनेस एंड प्रोफेशनल अफेयर्स इज कॉल्ड टू टॉक शॉप। टू शो वंस टीथ, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट होता है। टू शो वंस टीथ मतलब टू अडॉप्ट ए थ्रेटनिंग एटीट्यूड। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो अगर आप देखिए ऐसा एक्ट करना, गुस्से में एक्ट करना मतलब, ठीक है, मतलब गुस्से में दूसरे के लिए एक्ट करना, उसको हम क्या बोलेंगे? टू शो वंस टीथ। एंग्री वे में और थ्रेटनिंग मैनर में जो है अगर आप जो है बिहेव करते हैं तो उसका मतलब होता है टू शो वंस टीथ, ठीक है। तो थ्रेटनिंग एटीट्यूड जो है, गुस्से वाला यहाँ हम बोल सकें, एंग्री एटीट्यूड जो है उसको हम बोलेंगे टू शो वंस टीथ। 148 पे चलेंगे। टू प्ले फास्ट एंड लूज। टू प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब होता है टू प्ले ट्रिक्स, ठीक है। ट्रिक्स खेलना मतलब चालबाजी करना, ठीक है। चालबाजी जो करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? टू प्ले फास्ट एंड लूज, कि तू मेरे साथ, यू आर प्लेइंग फास्ट एंड लूज, तुम ट्रिक्स खेल रहे हो, चालबाजी करना, ठीक है। चलिए 149 पे चलेंगे। तो टू टर्न द वन चीक अदर चीक। टू टर्न द अदर चीक, तो आपको महात्मा गांधी का पता है उनकी क्या पॉलिसी थी? उनकी पॉलिसी थी कि किसी भी वायलेंस को कैसे रिस्पॉन्ड करना है? नॉन वायलेंस से। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। यानी कि एक गाल आगे करो, एक में थप्पड़ मारा, फिर दूसरा आगे कर दो, दूसरे में थप्पड़ मार देगा अगला वाला। तो ये पॉलिसी जो है कि वायलेंस को आप नॉन वायलेंस से रिस्पॉन्ड करेंगे, तो वो वाली पॉलिसी गांधी जी की पॉलिसी थी। और इसको हम आइडियम एंड फ्रेज है इसका टू टर्न द अदर चीक, दूसरा गाल आगे करना, ठीक है। तो
ऐसी चीज़ करना जिससे कोई दूसरा हर्ट ना हो जिसने आपको हर्ट किया है, तो वो जो है आपका टू टर्न द अदर चीक। स्पिक एंड स्पैन का मतलब क्या होता है? नीट एंड क्लीन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। साफ एंड सुथरा का मतलब क्या होता है? स्पिक एंड स्पैन। या तो आप नीट एंड क्लीन बोल सकते हो, अगर आपने अच्छी वोकेबलरी यूज़ करनी है तो आप उसको बोलेंगे यू आर लुकिंग स्पिक एंड स्पैन, यू आर लुकिंग स्पिक एंड स्पैन। तो ये थे इंग्लिश के थोड़े से क्वेश्चन। अगर आप चाहते हैं इंग्लिश सेशन को भी हम कंटिन्यू रखें, सॉल्व करें प्रीवियस ईयर पेपर्स को, तो आप बता सकते हैं। बाकी जीएस हम तो डिटेल में कवर कर ही रहे हैं, वो आपको काफ़ी जो है मदद मिलेगी आने वाले एग्जाम्स में। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।